इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आंकड़े आए हुए हैं कृषि से रिलेटेड और खनिजों से और फल फ्रूट जितने भी हैं, आर और उत्तर प्रदेश जो पीसीएस है उसके लिए करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुल खाद्यान्न में जो है, जो टॉप स्टेट हैं उत्पादन के आधार पे, वो कौन है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और पंजाब है, याद रखिएगा। और यही फसल क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है उन आधार पर सबसे ज़्यादा बोया कहाँ जाता है, तो उत्तर प्रदेश में भी खाद्यान्न सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। पंजाब के स्थान पे यहाँ पे क्या आ गया है? राजस्थान आ गया। आगे बढ़ते हैं। चावल में टॉप पे याद रखिए पश्चिम बंगाल। टॉप पे जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, और सेकंड पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पे पंजाब है। और इसको सबसे ज़्यादा बोया या लगाया कहाँ जाता है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। रिवर्स हो जाएगा, इसलिए लगाया जाता है मगर उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उत्पादकता जो पंजाब में है, तो इंडायरेक्टली इसमें जो याद करने वाला है, उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। गेहूं में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, और उधर भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब ही है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप पंजाब लगा देंगे, ठीक है। मोटे अनाज में क्या है? मोटे अनाज में कर्नाटक सर्वप्रथम है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। और यही अगर मोटे अनाज लगाया जाता है कहाँ पे, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो फिर आप पश्चिम बंगाल, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिर्फ आप गेहूं में जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज में कर्नाटक याद रखिएगा, मोटे अनाज में कर्नाटक है और लगाने के आधार पर राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। कुल दाल में जो है मध्य प्रदेश आगे है। जितनी भी दालें हैं उनमें मध्य प्रदेश उत्पादन में भी आगे है और लगाने में भी आगे है और प्रति हेक्टेयर में भी आगे है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, और सेम ऐसे ही लगाने में भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। आगे मक्का में कर्नाटक है, तो मक्का में भी कर्नाटक है, और किसमें? मोटे अनाजों में भी कर्नाटक है, ठीक है। लगाने में मध्य प्रदेश है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज्वार में महाराष्ट्र है, ज्वार में महाराष्ट्र है, और लगाने में भी महाराष्ट्र है, ठीक है। ज्वार कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, और उधर भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान है, ठीक है, सेम एज है। आगे बढ़ते हैं। बाजरा में राजस्थान टॉप है, तो बाजरा में राजस्थान टॉप है, और लगाने में भी बाजरा टॉप है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राजस्थान एक नंबर पे है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है, ये लगाने में हो वो उत्पादन। तो अभी हमने पढ़ा मक्का, ज्वार, बाजरा, तीनों के बारे में। मक्का, ज्वार, बाजरा, चना। तो मक्का में कर्नाटक है, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरा में राजस्थान है, और चना में महाराष्ट्र है। तो याद क्या करना है हमें? ज्वार और चना में टॉप लिस्ट में कौन है? महाराष्ट्र है। और मक्का में कौन है? कर्नाटक है। मक्का में कर्नाटक है, मोटे अनाजों में भी कर्नाटक है, याद रखिएगा। मक्का में कर्नाटक और मोटे अनाजों में भी कर्नाटक ही है। ज्वार में महाराष्ट्र है, चना भी महाराष्ट्र है, बाजरा में राजस्थान है, बाजरा में राजस्थान। आगे बढ़ें। फिर अरहर, कुल दालों में मध्य प्रदेश आगे है, और अरहर की तूल दाल में कौन है? महाराष्ट्र आगे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुल तिलहन में राजस्थान है, कुल तिलहन में राजस्थान है, बाजरा में पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे है, और गुजरात तीसरे पे है। सरसों में राजस्थान है, तो याद रखिए बाजरा में भी एक नंबर पे राजस्थान है, कुल तिलहन में भी राजस्थान है एक नंबर। एक लिस्ट बना लीजिए आप, राजस्थान किस किस में टॉप 1 पे है। तो बाजरा में है, कुल तिलहन में है, सरसों में भी है, रेपीसीडी है, और महाराष्ट्र की एक लिस्ट बना लीजिए किस में आगे है। तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो चना में भी है और ज्वार में भी महाराष्ट्र टॉप पे है। कर्नाटक की लिस्ट बना लीजिए अलग, मक्का में है और किस में है? मोटे अनाजों में है, ठीक। ये हो गई आपकी। फिर आता है, और हाँ, आपने महाराष्ट्र की जब बनाई लिस्ट उसमें आपने लिखा होगा ज्वार टॉप पे है, ज्वार में है, चना में है, और साथ ही लिख लीजिए सोयाबीन में भी क्या है? टॉप पे है। कौन? महाराष्ट्र। मूंगफली गुजरात है, मूंगफली आपको देखना तो गुजरात लगाइएगा। मूंगफली में गुजरात है। सूरजमुखी में कर्नाटक, तो कर्नाटक के 3 आ गए हैं, गुजरात महाराष्ट्र के भी 3 आ गए हैं, और गुजरात का भी एक आया है। तो हम लोग देखते हैं सूरजमुखी में कर्नाटक है, सूरजमुखी में कर्नाटक है, ठीक है। तो सूरजमुखी में कर्नाटक है, मोटे अनाजों में कर्नाटक है, ठीक है, और मक्का में कर्नाटक है। तो कर्नाटक के नीचे आप 3 लिख लीजिए। कर्नाटक के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे? 3 चीज़ों के लिखेंगे। कर्नाटक में कौन कौन आ जाएंगे? कर्नाटक में आपका आ जाएगा मोटे अनाज, फिर आ जाएगा आपका कौन सा? मक्का आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा? सूरजमुखी आ जाएगा। क्लियर? महाराष्ट्र में आप लिख लीजिए, महाराष्ट्र में आप लिखेंगे क्या? ज्वार लिख लीजिएंगे, और चना लिख लेंगे, ज्वार, चना, अरहतुल, ठीक है, और आखिरी सोयाबीन। क्लियर है? गुजरात मूंगफली ही लगाइएगा। राजस्थान में सरसों है, राजस्थान में सरसों है, कुल तिलहन में राजस्थान है, और बाजरा में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, और आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है?
जूट और मेस्ता में तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल चावल में भी आ गया था। गुजरात देखो, गुजरात में क्या है, मूंगफली भी मिलेगी, कपास भी मिलेगा। गुजरात में मूंगफली, कपास और तंबाकू तीनों मिलेगा। गुजरात में तीन चीज़ें मिलेगी, मूंगफली, कपास और तंबाकू। ठीक है। गन्ना उत्तर प्रदेश है, गेहूं उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। मसूर मध्य प्रदेश है, मसूर मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन, कुल दालों में भी मध्य प्रदेश आगे है, और मसूर की दाल में भी कौन है, आपका मध्य प्रदेश ही है। तो आप सभी एक पास लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बागवानी जो फसल हैं उनके उत्पादन में। तो जो जितने फल हैं उन सब में आंध्र प्रदेश आगे है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है तीसरा आता है, याद रखिए। मतलब उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप सभी देख लेंगे तो मसूर की दाल में हम लोग ऊपर देखे हैं ना, तंबाकू के स्थान में हम तीसरे आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखें, फल, फल में देखना है कि हम टॉप फलों में, कुल फल में आंध्र प्रदेश आता है टॉप पे, और महाराष्ट्र दूसरे पे, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। कुल फूलों में भी तमिलनाडु आता है, कर्नाटक आता है, पश्चिम बंगाल आता है। क्लियर है। कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। अब काजू, काजू गोवा, ए काजू गोवा नहीं, काजू जो है उड़ीसा, काजू में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है। नारियल कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, याद रखिएगा। केरल ना लगा दीजिए नारियल देख के। बादाम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है। सेब में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। इतना अंतर हो, बादाम आपको लेने हैं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र से ले सकते हैं। सेब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के। अब आता केला, केला आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में जो टॉप टॉप हैं, देखो टोटल फलों में आंध्र प्रदेश है, ठीक है, सेकेंडली। और केला में भी टॉप पे है, नींबू में भी टॉप पे है, कौन, आंध्र प्रदेश। फिर आम में भी टॉप पे है, पपीता में भी टॉप पे। तो पहले आंध्र प्रदेश लिख लीजिए। आंध्र प्रदेश में आप क्या क्या लिखें, टोटल फल जितने हैं उसमें टॉप पे है। सेकेंडली आपका केला, केला में भी टॉप पे है, नींबू में भी टॉप पे है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, संतरा में मध्य प्रदेश है, मौसमी में भी आंध्र प्रदेश टॉप पे है। फिर अंगूर में महाराष्ट्र है, अंगूर में महाराष्ट्र। अमरूद में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश अमरूद आगे है, मध्य प्रदेश, फिर बिहार। आम में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। आम में जो है उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है। ठीक है। पपीता, पपीता में आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, और उत्तर प्रदेश अपना जो है तीसरे स्थान। पपीता में आंध्र प्रदेश से पहले पे गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है। अनानास में पश्चिम बंगाल है, और ठीक है, अनार में महाराष्ट्र है, और खरबूज में क्या है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तरबूज में जो है 20-21 का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश है। तो खरबूज तरबूज दोनों में हम लोग टॉप पे हैं, तरबूज खरबूज दोनों में ही हम टॉप पे हैं। अमरूद में भी हम टॉप पे हैं। ठीक है, मतलब हम, मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश टॉप पे है। स्ट्रॉबेरी हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, और लीची बिहार की है। लीची जो है बिहार की फेमस है। लीची बिहार, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। फिर आता है वॉलनट, जम्मू कश्मीर। ठीक है, वॉलनट जम्मू कश्मीर। सेब भी जम्मू कश्मीर का था। ठीक है, उधर ध्यान रखिएगा। बादाम भी जम्मू कश्मीर के ही थे। फिर सुपारी, फिर सुपारी कर्नाटक की है। आंवला उत्तर प्रदेश का है, प्रतापगढ़ का, याद ही रखिएगा। केसर जम्मू कश्मीर का है। लौंग तमिलनाडु की है, लौंग तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कीवी अरुणाचल प्रदेश, कीवी तो सिंगल सिंगल है वो जरूर याद रखिए। जैसे कि केसर जम्मू कश्मीर का है, कीवी अरुणाचल प्रदेश की है। धनिया के बीज मध्य प्रदेश से है, गुजरात के, राजस्थान। चीकू कर्नाटक का। इलायची, छोटी इलायची केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। और नीचे नीचे के राज्य, इलायची, बड़ी इलायची कहाँ ली थी, सिक्किम। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, छोटी इलायची आपको मिलेगी सिर्फ साउथ में 3 राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। बड़ी इलायची लेनी है तो आपको जाना होगा नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो वहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो सिक्किम गए, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड चले गए। फिर जीरा लेना है तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। अब आपको गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जाना। गुजरात में टॉप पे है। सौंफ में भी गुजरात टॉप पे है। मेथी में राजस्थान टॉप पे है। तो जीरा, सौंफ, अजवाइन गुजरात लगा लीजिए। जीरा, सौंफ, अजवाइन, जीरा लेना है, सौंफ लेना है, अजवाइन लेना है, ये सब गुजरात है। मेथी, अजवाइन राजस्थान की है। चाय असम में है, पश्चिम बंगाल में, 2 ही जगह है। कॉफ़ी कर्नाटक और केरल में है, कॉफ़ी कर्नाटक और केरल में। हमने यहाँ पे अभी सभी फल कर लिए हैं। ठीक है, उनका, और उससे पहले हम लोगों ने क्या फसलों का किया है, तो इनको रिवाइज करिए। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्या, सब्जियों के और मसालों के बारे में। चलिए, यही अभी एक बार रिवीजन आप करेंगे तो करवा दूंगा मैं फिर से। कहिए तो एक बार करवा देता हूँ, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कुल फलों में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, एक लिस्ट बना लीजिए, आंध्र प्रदेश किस प्रदेश में आगे है। तो आंध्र प्रदेश टोटल फलों में आगे है। ठीक है, केला में आगे है, नींबू में आगे है, मौसम्मी में आगे है। ठीक है, आम में आगे है, पपीता में आगे है। ठीक है, एक तरफ हो गया। अब लिख लीजिए अपना उत्तर प्रदेश किस प्रदेश में आगे है। तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से आप जब आएंगे तब सबसे पहले लिखिए देखिए, खरबूज, तरबूज, खरबूज और तरबूज
दोनों में कौन है? उत्तर प्रदेश आगे है। अमरूद में भी आगे है। ठीक है, 3 हो गए। 3 में अपना कौन है? उत्तर प्रदेश आगे। चौथा है आंवला में, उत्पादन में आगे है, टॉप पे है। बस इतने ही क्या है? उत्तर प्रदेश के हैं 4। तरबूज, खरबूज, अमरूद और आंवला। ठीक है। अब आता है जम्मू कश्मीर, लगा लीजिए। तो जम्मू कश्मीर बादाम में है, सेब में है। जम्मू कश्मीर बादाम, सेब, केसर। बादाम, सेब, केसर, ये 3 में कौन है? जम्मू कश्मीर आगे है। 3 में जम्मू कश्मीर है। और वॉलनट, अखरोट लगा लीजिए। अखरोट में भी जम्मू कश्मीर आगे है। तो ये हमने 3 राज्य देखे, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं हम लोग हैं टोटल फूलों में, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है टोटल फूलों में आगे है। ठीक है, टोटल फूलों में जो आगे है वो तमिलनाडु है। और जो है लौंग आपको लेनी है तभी तमिलनाडु है। तो टोटल फूल और लौंग तमिलनाडु से आप लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी इलायची, जो है केरल इलायची, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कर लेंगे, देखिए हम लोगों ने आंध्र प्रदेश कर लिया है, उत्तर प्रदेश कर लिया है, जम्मू कश्मीर कर लिया है। अब कर लेते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा आया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश संतरा में है। मध्य प्रदेश में संतरा आपको लेने हैं, संतरा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में और कुछ क्या है देखने वाला? तो मध्य प्रदेश में धनिया, संतरा, धनिया जो है 2 ही में है। संतरा, धनिया ले सकते हैं। फिर गुजरात देख लेते हैं। गुजरात से आप ले सकते हैं जीरा, सौंफ, अजवाइन। जीरा, सौंफ, अजवाइन गुजरात से ले सकते हैं। जीरा, सौंफ, अजवाइन ले सकते हैं। जीरा, सौंफ, अजवाइन ले सकते हैं। जीरा, सौंफ, अजवाइन गुजरात से आप ले सकते हैं। ठीक। कर्नाटक के कर लेते हैं। नारियल लेना है आपको, ले लीजिए नारियल। केरल से ना लीजिएगा, कर्नाटक से लीजिएगा। तो कर्नाटक से नारियल हो गया, कर्नाटक का नारियल हो गया। सुपारी होगी, नारियल, सुपारी, ये पूजा में लगता ही है। तो नारियल, सुपारी, ये सब आपको कर्नाटक से लेना पड़ेगा। तो क्लियर हो रहा होगा सभी का। चलिए इतना ही रिवीजन करते हैं। कीवी आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश से है। केसर जम्मू कश्मीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल सब्जियां जितनी हैं, तो कुल सब्जियों में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है। 3 याद रखिएगा। मसालों में मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात है। जितने मसाले हैं उसमें कौन है मसालों में? राजस्थान ना लगाइएगा। दूसरे स्थान पे राजस्थान, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। सब कुल टोटल सब्जियों में कौन टॉप पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? पश्चिम बंगाल है। और ऑप्शन नहीं देता तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद मध्य प्रदेश है। टोटल मसालों में मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है। शहद आपको लेना है तो उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल, फिर पंजाब। शहद, आलू, शहद, आलू, मटर, शहद, आलू, मटर और टोटल सब्जियां, इन तीनों में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। ठीक है। फिर आता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, पश्चिम बंगाल से ले लीजिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, ये तीनों आप ले सकते हैं पश्चिम बंगाल से। भिंडी आपको गुजरात से लेनी है। शकरकंद और मीठा आलू, शकरकंद और मीठा आलू उड़ीसा, शकरकंद, मीठा आलू उड़ीसा। प्याज महाराष्ट्र से है। टमाटर मध्य प्रदेश से है, टमाटर मध्य प्रदेश से है। मिर्च सूखी आंध्र प्रदेश से है। मैं फर्स्ट इसलिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। धनिया, धनिया, धनिया के बीज आपने वहाँ देखे थे, किससे हैं? धनिया के बीज आपने देखे थे, कहाँ से हैं? धनिया के बीज यहाँ पे आया था, इससे पहले आप देखिए। धनिया के बीज मध्य प्रदेश से था। तो अब आ गया, अब आया है धनिया, तो धनिया भी मध्य प्रदेश से बीज है वहाँ से। तो वो भी, लहसुन भी मध्य प्रदेश से है। अदरक भी मध्य प्रदेश से। तो लहसुन, अदरक, धनिया, तो लहसुन, अदरक, धनिया, टमाटर, ये जो हैं इतने नाम मैंने बोले हैं वो रिवाइज कर लीजिए। अब टोटल मसाले में तो मध्य प्रदेश लिखिए, टोटल मसालों में भी टॉप पे है, पहली बात। फिर टमाटर में भी टॉप पे है, क्लियर है ना? फिर धनिया में भी है, अदरक में भी है, लहसुन में भी है, टोटल दालों में भी है, और किसकी? मसूर की दाल में भी टॉप पे है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर काली मिर्च कर्नाटक के लिए, काली मिर्च कर्नाटक, काली मिर्च कर्नाटक, कर्नाटक जो है काली मिर्च के लिए फेमस है। और एक बचा है जिसमें लिखते हैं हल्दी, हल्दी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में क्या क्या मिलेगा आपको? प्याज मिलेगा, हल्दी मिलेगा। महाराष्ट्र जाइए, प्याज ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। तो भिंडी मैंने बता ही दिया था। अब हम लोगों ने कर लिए, सबसे पहले किए अनाज, उसके बाद फल किए, उसके बाद अब किए हैं सब्जी और मसाले। अब करेंगे पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन के संबंधित आंकड़े 2023 लेटेस्ट हैं सभी। तो अंडा में आंध्र प्रदेश है, ऊन में राजस्थान है। अंडा में कौन है? आंध्र प्रदेश है। ऊन में राजस्थान है। मांस में उत्तर प्रदेश है, मांस में उत्तर प्रदेश है। और दूध में भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत दिनों से चल रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर, राजस्थान फर्स्ट का, मतलब आप उत्तर प्रदेश प्रथम लगाइएगा। ठीक है।
बाकी जब ऑप्शन ना दे रहा हो उत्तर प्रदेश, देन यू गो टू द टिक द ऑप्शन ऑफ राजस्थान। मत्स्य और मछली में आंध्र प्रदेश है, अंडा में भी आंध्र प्रदेश है, और मत्स्य और मछली में भी आंध्र प्रदेश है। मत्स्य मछली जो इनलैंड होती है उसमें आंध्र प्रदेश है, और मरीन मतलब तटीय इलाकों में जो रहती है मत्स्य मछलियाँ जो हैं वहाँ गुजरात है। मतलब तट के अंदर के भाग में जो मत्स्य मछली का उत्पादन है उसमें आंध्र प्रदेश आगे है, और तट पर ही जो उत्पादन है उस पर जो है गुजरात है, और टोटल मत्स्य मछली में भी आंध्र प्रदेश है। तो आपको बस इतना याद रखना है, इंलैंड हो या टोटल हो उन दोनों में आंध्र प्रदेश है, और मरीन पे देखा जाए तो आप गुजरात लगा दीजिएगा, कोई डाउट तो है नहीं। टोटल मांस दूध में जो है उत्तर प्रदेश है, ऊन में राजस्थान है। तो ये तो आपका हो गया पशुपालन डेयरी से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, रेशम। रेशम आपके 4 प्रकार के पाए जाते हैं, सभी को पता। शहतूत, देखो मैंने 4 जो बोले थे, 3 जो बोलेंगे आगे वो सभी उत्तर प्रदेश की बात की थी। शहतूत, शहतूत रेशम जो है कर्नाटक में है, शहतूत रेशम कर्नाटक में है, ठीक है। सबसे टॉप पे टसर रेशम झारखंड में है, इरी रेशम असम में है। यही जो और ये तीनों जो नाम नाम बोले हैं ये उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और आपको ये कमेंट में करना है उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। शहतूत आपको गोरखपुर में पाया जाता है, और बाकी आप बताइएगा। देखिएगा एक बार, मूंगा रेशम असम में पाया जाता है, तो असम में इरी मूंगा है। इरी और मूंगा कहाँ है? असम में है। शहतूत और शहतूत मलबेरी रेशम, शहतूत समग्र रेशम, समग्र मतलब टोटल ऑल ओवर में रेशम सबसे टॉप में है कर्नाटक। लाख झारखंड में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, शहतूत मलबेरी रेशम आपका कर्नाटक लगाएंगे, समग्र रेशम आ जाए मतलब टोटल ऑल ओवर रेशम तब भी कर्नाटक लगाएंगे, टसर जो है झारखंड लगाएंगे, टसर और लाख, टसर और लाख कहाँ लगाएंगे? टसर और लाख कहाँ लगाएंगे? झारखंड लगाएंगे। इरी और मूंगा, इरी और मूंगा असम लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृषि वैश्विकत जो अब क्या करना है हम लोग को, जो भी हम लोग करना है वर्ल्ड लेवल पे करना है। ये FAO की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 की है। धान में चीन टॉप है, दूसरे स्थान पे भारत है। हमको देखना है टॉप पे कौन है, भारत किस नंबर पे है। तो धान में चीन टॉप पे है, भारत दूसरे पे है। गेहूं में भी चीन टॉप पे है, भारत दूसरे पे है। मक्का में अमेरिका है, और चीन का भारत का स्थान यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है। तो मक्का में कौन है? अमेरिका है। जौ में रूस है, जौ में रूस है। ज्वार में अमेरिका है। तो अमेरिका आप जितने आ जाएंगे अमेरिका वाले वो सब एक पास कर लेते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, अमेरिका लिख लीजिए, अमेरिका बना लीजिए लिस्ट, चीन बना लीजिए, भारत बना लीजिए। तो अमेरिका में जो आप लिखेंगे तो मक्का को लिख लीजिए, मक्का और ज्वार में अमेरिका टॉप है। चीन का लिख लीजिए धान गेहूँ, धान गेहूँ। फिर आता है आपका धान गेहूँ चाय, धान गेहूँ चाय लिख लिया। तंबाकू लिख लीजिए, धान गेहूँ चाय तंबाकू। रेपसीड, रेपसीड वही सरसों वरसों। फिर क्या है, सरसों से रिलेटेड रेपसीड जितने हैं बीज होते हैं उसमें चीन है। और फिर आप लगा लीजिए मूंगफली लगा लीजिए, अखरोट। टोटल फलों में भी चीन आगे है, टोटल सब्जियों में भी चीन आगे है। तो इतना लिखिए। एक बार रिवाइज करेंगे साथ में क्या। चलिए चीन लिख लीजिए, धान गेहूँ दोनों हो गए, धान गेहूँ क्लियर हो गए। टोटल फल, टोटल सब्जी, ये हो गया, 4 हो गए। फिर आप क्या लिखेंगे? इसके बाद आप लिखेंगे तंबाकू लिख लेंगे, तंबाकू लिख लेंगे, चीन लिख लेंगे। तंबाकू चीन शायद है, हाँ तंबाकू चीन दोनों लिख लीजिए, तंबाकू चीन हो गया। फिर रेपसीड लिख लीजिए, फिर अखरोट लिख लीजिए। तो इतना क्या है, चीन का है। अभी आगे और जो आएंगे उनको भी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो इतना अभी हम लोगों ने कर लिया है। अमेरिका में मक्का आगे है, मक्का पाया जाता है, और ज्वार पाया जाता है। चलिए भारत में देखते हैं। भारत जो है जो कुल दालें हैं उसमें टॉप है। तुम लोग बात की करें कुल दालें और मसूर की दाल दोनों में टॉप है। कुल दालों में मध्य प्रदेश है, और मसूर की दाल में भी मध्य प्रदेश है। उधर भी सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे आप कहाँ लगाएंगे सोयाबीन? सोयाबीन कहाँ लगाएंगे एक बार देख लीजिए, रिवीजन किया था ना, तो देखिएगा आप लोग, बताइएगा। फिर सूरजमुखी यूक्रेन में है, कपास सीड भारत में है, जूट भारत में है, ठीक है। चीन आपका चाय बता ही चुके, चीनी चाय। ब्राज़ील, ब्राज़ील में कॉफ़ी पाई जाती है ग्रीन वाली, और कोकोआ बीन्स पाए जाते हैं कोटे दी आइवर में। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील आगे है, भारत ना लगा दीजिएगा, भारत दूसरे पे हो गया अब, भारत दूसरे पे। चाय उत्पादन में भी भारत दूसरे पे है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेपसीड में, रेपसीड में क्या है, कुल मसालों में भी भारत आगे है। नारियल में इंडोनेशिया आगे है, नारियल में फिलीपींस है, और भारत तीसरे पे है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, प्राकृतिक रबर में कौन है? थाईलैंड है। तंबाकू उत्पादन में चीन आगे है, ब्राज़ील और भारत दूसरे पर स्थान पर। गन्ना में ब्राज़ील आगे है, फिर भारत है, फिर चीन है। सरसों में नेपाल आगे है, रूस है, कनाडा है। फिर मूंगफली उत्पादन में चीन, फिर भारत,
महाराष्ट्र में वैसे मूंगफली होती है, तो मूंगफली, फिर चीन टॉप है, फिर भारत दूसरे नंबर पे है। काजू में कोटे डी आइवेरी में भारत है, फिर उसके बाद फिर भारत है, ठीक है, सेकंड पे। बादाम में अमेरिका है, ठीक है। अखरोट में भी चीन है। फल फूल में बता ही चुका हूँ। आम केला अमरूद पपीता, आम केला अमरूद पपीता, तो इन सब में भारत आगे है, चीन दूसरे पे। तो हमको दूसरे से मतलब नहीं, जब टॉप पे है तो टॉप वाले याद करो ना। आम में भी हो, केला में भी हो, अमरूद में भी हो, पपीता में भी हो। तो आम आपको पता है अपने वहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। केला में आप लोगों को बताया था अभी कौन है, तो बताइएगा। अमरूद में हम लोग उत्तर प्रदेश टॉप पे है, ठीक है। चलिए, अनार में उज्बेकिस्तान है, अनार में उज्बेकिस्तान, अनानास में कोस्टरिका है, भारत का स्थान इसमें है। नींबू में भी हम लोग आगे हैं, नींबू में हम आगे हैं। चीन आलू में है, टमाटर में भी आलू है, मतलब कुल मिला के बात नहीं समझ रहे आप। आलू उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में होता है, फिर सेकंड नंबर पर भारत में होता है। टमाटर उत्पादन चीन में सबसे ज़्यादा होता है और फिर भारत में होता है, दूसरे स्थान पे भारत है। प्याज में भी भारत आगे है, सूखी प्याज में चीन दूसरे पे है। पत्ता मटर में, हरी मटर में चीन है, फिर भारत है। पत्ता गोभी अमेरिका, फूल गोभी चीन, बैगन चीन, चुकंदर रूस, लहसुन चीन, अदरक भारत, भिंडी भारत, अदरक भिंडी भारत जो है इधर है। शकरकंद में चीन है। कुल दूध में भारत है। तो दूध गाय वाला हो तब भी भारत, भैंस वाला हो तब भी भारत, ठीक है। ऊन में चीन है, शहद में चीन है, ठीक है, शहद में चीन है। सेब में चीन है, और संतरा में ब्राज़ील है, संतरा में ब्राज़ील है। चाय, और उधर क्या था, कॉफ़ी में भी ब्राज़ील था। अंगूर में चीन है, ठीक है, और केसर में ईरान है। तो भारत उत्पादन में प्रथम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे नीचे दी हुई हैं, एक बार आप सभी रिवाइज के दाल लें, मसाले, जूट, दूध, आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, प्याज, अदरक, ये सभी में क्या भारत आगे है, ठीक है। एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ अन्य ऑयल दिए हुए हैं, इनको आप देखना चाहें तो देख लेते हैं एक लाइन में। पाम ऑयल में इंडोनेशिया, सोयाबीन ऑयल में चीन, रेपीसीड ऑयल में कनाडा, सनफ्लावर में रूस, चीनी में ब्राज़ील, चीनी मीट, ठीक है। मीट जो होता है चिकन अमेरिका आगे, इसमें फिर चीन का नंबर आता है, फिर ब्राज़ील आता है। जो चीनी शक्कर जो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, फिर भारत में होती है, फिर चीन में होती है। मीट चिकन जो होती है अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील। मीट कैटल, ठीक है, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ठीक है। फिर अंडा, अंडा में चीन आगे है, अमेरिका, फिर भारत है। मछली मरीन बता ही चुके हैं, चीन, फिर पेरू, फिर इंडोनेशिया, सबसे ज़्यादा यहाँ यहाँ मछलियाँ होती हैं। फ्रेश फ्रेश वाटर वाली जो है चीन, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया, और टोटल मछलियाँ चीन, इंडोनेशिया, पेरू में हैं। तो इन्हीं सबसे ज़्यादा होती हैं। और अपने वहाँ आंध्र प्रदेश लगाइएगा, गुजरात लगाइएगा, इनलैंड मरीन वाली गुजरात लगा दीजिए टोटल वन में, और इनलैंड में आंध्र प्रदेश लगाइएगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है, ये इम्पोर्टेंट डाटा बहुत ही ज़्यादा है। तो बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा पहले नंबर पे है। अब यहाँ पे हमको आपको दो चीज़ें देंगे, एक तरफ आपको देखना खनिज क्या है, खनिज का नाम क्या है, और बॉक्साइट किसका है इसका, तो आपको पता है एल्युमिनियम का है। और सेकेंडली बॉक्साइट जो है उत्पादन में शीर्ष और भंडारण में शीर्ष देखना है। तो बॉक्साइट जो है उड़ीसा में सबसे टॉप उत्पादन भी होता है, और भंडारण भी उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा। फिर टिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, और हरियाणा में भंडारण होता है। ये क्वेश्चन आप देखिए, उत्पादन और भंडारण देख के ही जाइएगा। कोयला में उड़ीसा सबसे टॉप पे है, कोयला के उत्पादन में उड़ीसा सबसे टॉप पे है, और झारखंड भंडारण में सबसे टॉप पे है। कोयले की सर्वाधिक खाने जो हैं झारखंड में हैं, ये सीरीज लगाने का आता है। कोयले की सर्वाधिक जो खाने भंडारण की हैं झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। मैग्नीज मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, और उड़ीसा में भंडारण बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर सीसा और जस्ता जो है राजस्थान में उत्पादन किया जाता है, और सीसा धातु जो है राजस्थान में भंडारित की जाती है, और जस्ता, देखो यहाँ पे दो आ गए हैं खनिज। सीसा का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, सीसा और जस्ता दोनों का उत्पादन राजस्थान में सबसे टॉप पे होता है। बस सीसा और जस्ता का जो भंडारण है वो भी राजस्थान में सबसे टॉप पे होता है। बस दोनों का लिंक ये अलग है कि भंडारण के राज्य तो दूसरे नंबर पे हैं, आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात है, किसमें, सीसा के, और जस्ता में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, इसीलिए अलग अलग दिया है। क्रोमाइट क्रोमाइट में उड़ीसा है, भंडारण में उत्पादन में, इतना याद रखिए। बायराइट्स में आंध्र प्रदेश है, भंडारण उत्पादन दोनों। कैलाइट्स में राजस्थान लगा लीजिए। लिग्नाइट में तमिलनाडु लगा लीजिए। मध्य प्रदेश तांबा याद रखिए आप। अभी मैं बता दूँ किन किन को याद रखना। तांबा में मध्य प्रदेश है, राजस्थान भंडारण में, यही याद रखिए। उत्पादन तांबा में सबसे टॉप पे है,
और भंडारण में राजस्थान है। फिर लौह अयस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क का जो है, जो उनमें कौन 2 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो टोटल लौह अयस्क में देखा जाए तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे, कर्नाटक तीसरे नंबर पे है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूछ लेता है पहले नंबर पे तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। तो उड़ीसा फर्स्ट पे है, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक। हेमेटाइट में उड़ीसा भंडारण में भी टॉप पे है, फिर झारखंड है, फिर उड़ीसा छत्तीसगढ़ है। और मैग्नेटाइट में कर्नाटक पहले पे आ जाएगा, भंडारण में आंध्र प्रदेश दूसरे पे और राजस्थान। तो याद रखना है, टोटल लौह अयस्क में उड़ीसा लगाएंगे, हेमेटाइट आता है तो उड़ीसा लगाएंगे, मैग्नेटाइट आएगा तो कर्नाटक लगाएंगे, और टोटल समग्र में आ जाए तो कर्नाटक ही लगाइएगा भंडारण में, टोटल समग्र अध्ययन में। ठीक है, क्लियर है। फिर अभ्रक आंध्र प्रदेश है और भंडारण में भी उत्पादन में भी। हीरा में मध्य प्रदेश है, पन्ना की खान पता ही होगी। फिर मध्य प्रदेश भंडारण में भी है। फिर स्वर्ण धातु कर्नाटक से ही होती हैं, और स्वर्ण धातु भंडारण में भी कर्नाटक आगे है। और प्राथमिक स्वर्ण जो का है सर्वाधिक भंडारण बिहार में भी है। तो प्राथमिक जो स्वर्ण अयस्क है वो भंडार बिहार में। चांदी राजस्थान है, भंडारण में भी उत्पादन में। उसके बाद कर्नाटक आता है उत्पादन में, झारखंड दूसरे, भंडारण तीसरे। कच्चा तेल अपतटीय जो क्षेत्र है, कच्चा तेल अपतटीय क्षेत्र, फिर असम है, अपतटीय क्षेत्र जो है असम है। ठीक है, अपतटीय क्षेत्र है। फिर अपतटीय अपतटीय जो क्षेत्र है उसको वो पता है। तो यहाँ पे 4 दे दिए गए। कच्चा तेल में जो है अपतटीय क्षेत्र सबसे पहले आता है, वहाँ पे उत्पादन भी होता है, वहीं पे भंडारण बहुत होता है। फिर राजस्थान में निकलता है उत्पादन, फिर गुजरात में, फिर असम में। 4 राज्य हैं। उधर भी क्या है, जब स्टोरेज किया जाता है तो असम का आ जाता है दूसरा नंबर, चौथा तीसरा गुजरात का, फिर चौथा राजस्थान। क्लियर है। प्राकृतिक में देखो, प्राकृतिक में आपको देखना राज्यों की दृष्टि से देखना कच्चा तेल में, तो आप उत्पादन में राजस्थान लगा दीजिएगा, भंडारण में असम लगाइएगा। और प्राकृतिक गैस के में अपतटीय तो लगाएंगे, अपतटीय उधर भी लगाएंगे उत्पादन और भंडारण में। और राज्य की दृष्टि से देखेंगे तो फिर उत्पादन में असम लगाइए और भंडारण में भी असम लगाइए। ठीक है। रॉक फास्फेट में राजस्थान फर्स्ट पे है और झारखंड भंडारण में है। एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है। डोलोमाइट गुजरात में है उत्पादन में, और भंडारण में मध्य प्रदेश है। ये 2018-19 का डाटा है। फेडबस फेल्ड्सपार जो तेलंगाना और राजस्थान में। ग्रेनाइट कर्नाटक और राजस्थान में। ग्रेफाइट उड़ीसा, ग्रेफाइट में उड़ीसा उत्पादन में है, भंडारण में अरुणाचल प्रदेश है। जिप्सम में राजस्थान उत्पादन में भी है और भंडारण में भी है। लाइमस्टोन राजस्थान का है, यही उत्पादित होता है, भंडारित आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर होता है। कैडमियम जो है आपको बताया जा रहा है कहाँ, राजस्थान में होता है। कोबाल्ट का डाटा नहीं, निकल का नहीं, और भंडारण कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है, और झारखंड, फिर नागालैंड, फिर उड़ीसा, झारखंड, नागालैंड। ठीक है। मैग्नेसाइट उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये जानने वाले हैं नहीं ये कोई भी। यूरेनियम आप याद रखिए, तो यूरेनियम में आप लगा लीजिए सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में ही भंडारण होता है। बेंटोनाइट ये भी जरूरी नहीं है। तो इतना खनिज जो है, अब इन्हीं का आपको वर्ल्ड लेवल पे देखना है। ये एक लिस्ट है बस, इसको ही करने के बाद ये फिनिश होगा। तो लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, भंडारण में भी और उत्पादन में भी। क्लियर है। बॉक्साइट में भी ऑस्ट्रेलिया आगे है, तो ऑस्ट्रेलिया जो 2 में आगे है, लौह अयस्क में और बॉक्साइट में। और गिनी उधर भंडारण में है। क्लियर है। एल्युमिनियम में चीन टॉप पे है। ठीक है, भारत का स्थान तीसरा है एल्युमिनियम उत्पादन में। निकल का इंडोनेशिया टॉप पे है और ऑस्ट्रेलिया भंडारण में है। टंगस्टन में चीन टॉप पे है, भंडारण में उत्पादन दोनों में। एंटीमनी चीन टॉप पे है, और चीन ही और रूस जो दोनों ही भंडारण में बराबर ही हैं। कोयला में चीन टॉप पे है, भारत दूसरे पे है। याद रखिए, कोयला उत्पादन में चीन टॉप पे है और भारत दूसरे स्थान पे है, और भंडारण में अमेरिका है। तांबा में चिली है, पेरू है, चीन है। चिली, पेरू, चीन जो तांबा उत्पादन में है, चिली ही भंडारण में। जस्ता, पेरू, चीन और पेरू है, ऑस्ट्रेलिया भंडारण में है। फिर कच्चा तेल में अमेरिका टॉप पे है। यहाँ देखने वाला, कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, फिर सऊदी अरब में होता है, फिर रूस में होता है। और जो उसका भंडारण सबसे ज़्यादा करता है वो वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा करते हैं, याद रखिएगा। फिर हीरा उत्पादन में रूस है, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा है। और दोनों ही भंडारण में आगे हैं, रूस और बोत्सवाना। सोना चीन में होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर रूस में होता है। फिर भंडारण ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर रूस करता है, फिर साउथ अफ्रीका करता है। ग्रेफाइट चीन टॉप है, ब्राज़ील दूसरे पे है, मेडागास्कर तीसरे पे है, तुर्की फर्स्ट पे है भंडारण में। सीसा चीन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, और ऑस्ट्रेलिया भंडारण में है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, और दक्षिण अफ्रीका में भंडारण भी होता है। अब्रक 2021 का डाटा है, चीन टॉप पे है उत्पादन में, भारत इसका माइका सीट वाला जो है इसके भंडारण में आगे है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस अमेरिका है, और प्राकृतिक गैस के भंडारण में रूस आगे है। ठीक है। चीन चांदी के लिए आपको बता देते हैं,
मैक्सिको सबसे टॉप पे है और पेरू भंडारण में है। टिन में चीन टॉप पे है, इंडोनेशिया भंडारण में है। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका उत्पादन में है और दक्षिण अफ्रीका ही भंडारण में है। क्रोमाइट उत्पादन में भी है दक्षिण अफ्रीका और कजाकिस्तान भंडारण में है। क्रोमाइट से यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा याद रखिए कजाकिस्तान से निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भंडारण किया जाता है। दूसरे नंबर पे भंडारण जो है कजाकिस्तान में है। सीमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट है तो चीन और भारत दूसरे स्थान पे है। भंडारण का भी दिया नहीं वियतनाम। तो ये टोटल डाटा है, इसको 2-3 बार वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका टोटल रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये आर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है और इनसे दो कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं। सभी को राम राम। अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।